वह अनुपात ज्ञात के जिसमें बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। वह अनुपात निकालना है, यानी कि m और n, m/n निकालना फिक्स हो गया। इतना बात समझ में आ गया ना, m/n। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस a और b को जो रेखा मिला रही है उसको दो भाग में कौन कट कर रहा है? बराबर भाग में नहीं, सीधा दो भाग में, अनइक्वल पार्ट में x एक्सिस कट कर रहा है ना। यही पॉइंट पकड़ने वाला है। कौन एक्सिस कट कर रहा है? x एक्सिस। a बिंदु है, b बिंदु है, ऐसे मान लो है, ऐसे x एक्सिस गया, ये कट कर रहा है, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर। तो कटान जिस बिंदु पर मतलब मेरा पॉइंट कौन हो गया? x एक्सिस वाला वो पॉइंट, मान लो उसको p मान लो, सपोज क्या मान लो p, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? y नियामक 0। यही है की पॉइंट इस सवाल का। तो x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट 0। फिर हम दिखाते हैं। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और उस बिंदु पर जो x एक्सिस जहाँ पर कट कर रही रेखाखंड को उसका नियामक भी निकालना है। नहीं आया होगा समझ में, हम बताते हैं। देखो मान लो पहले इसको, अच्छा सवाल थोड़ा सा ये है, क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा था। हाँ क्वेश्चन ही समझ में आ रहा था। अब समझ में आया? हाँ सर, अब समझ गए। 11 का स्टेप बनता है सवाल, अच्छा सवाल है इसीलिए हम बोले। तो प्रश्न से प्रेशर मत देना इस पर, है ना। दिया है, यदि लिखने वक्त उनको नहीं दिख रहा है तो सुन रहे हो ना, वो देखो, फिर तो हाथ हम हटा ही रहे हैं तो पता चल जाएगा हम क्या लिखे हैं। क्या दिया है? ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया है, बोलो एंड बी क्या दिया है? -4,5। इतना समझ में आ गया ना। तुम चाहो तो इसको एग्जैक्ट तुम कोऑर्डिनेट में दिखा सकते हो, मतलब जहाँ जहाँ ये क्या हो रहा है, कट फिट हो रहा है उसको, लेकिन दिखाना नहीं है। अच्छा समझने के लिए हम तुमको बना रहे थे जो कि जनरली इससे बिना बनले हो जाएगा, लिख देंगे। क्योंकि x अक्ष पर कट करते हैं, कोऑर्डिनेट 0 होगा और डायरेक्टली सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा खास देख लो, जब कोऑर्डिनेट के स्पेशलिस्ट के पास पढ़ रहे हो तो देखना ज़रूरी है उसमें। चलो मान लेते हैं, देखो x कोऑर्डिनेट कितना तक गया? 1 तक। इधर कितना तक गया? -4 तक। इधर 1 ले लिया हमने, है ज़रूरी नहीं है क्या उधर दिखा करेंगे, इधर -4 ले लो तो -1 -2 ये दिखाना जरूरी नहीं है। अच्छा समझ पाओ, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, एग्जैक्ट डायग्राम बना रहे हैं ना। -4 फिर ये x वाला हो गया। फिर देखो y में कितना गया है? -5 प्लस में बराबर गया है, -5 + 5 तो 1 2 3 4, यहाँ मान लिया हमने 5। इधर भी चलो -1 -2 -3 -5, कहीं भी खोजो इस तरीक़ा से नहीं मिलेगा तुमको कहीं भी। x और कोई कहेगा इधर नहीं दिखाए हैं, मेरा मन है हमने दिखाएंगे, गलत नहीं है। बस जितना ज़रूरी उतना दिखाओ, है ना। टाइम है तो पूरा लिख दो, क्या दिक्कत, लिख देते हैं तो कोई ज़रूरी लिखना हमने समझते हैं ना। x डैश y डैश, इतना बात समझ में आया। a को दिखाओ, a 1 और -5 है ना। इस कंसेप्ट को बता रहे हैं तो वहाँ ग्राफ जब पढ़ाएंगे तो वहाँ आसानी हो जाएगा पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि ग्राफ में अल्टीमेटली वही हमको काम करना है। 2 लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है, x y का मान निकालना है, अब पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। अब आधा मतलब लास्ट स्टेप ग्राफ का यही चीज़ है। पढ़ा होगा तो पता होगा तुमको, है ना। पढ़ा तुम ग्राफ यहाँ पढ़ा है? यहाँ पर नहीं पढ़ा है, यहाँ पर तो कोई नहीं पढ़ा है ग्राफ। अच्छा टॉपिक ही छोटा है तुम लोग का। कोऑर्डिनेट भी छूटा हुआ था, त्रिकोणमिति भी छूटा हुआ था। है ये पढ़ा है ना ग्राफ? ग्राफ नहीं पढ़ा है तुम, ग्राफ तुम पढ़ा है, हमको याद है, तुमको याद ही नहीं है। ग्राफ पढ़ा है, कैसा है जाके देखना, हम थोड़े भूलते हैं। यहाँ पर पढ़ा है मामा लग पढ़ना है। हाँ ठीक है, वो तो पता चल जाएगा जब हम लोग ग्राफ का टेस्ट लेंगे इसका किसी दिन। तो कोई दिन आंसर हम नहीं पढ़े हैं सर। चलो ठीक है, कहीं हाँ कोई बात नहीं है, यहाँ भी पढ़ लो। 1, -5 है, ग्राफ का ही पार्ट सही है ना। 1 और -5 दिखा, यानी x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -5। ये इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ, यहाँ पर
यानी कि ये तुमको ए मिल गया, क्या मिला जी? 1, -5। क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर। हाथ हटा के रखो वहाँ से। फिर देखो बी कितना है, -4,5, -4 यहाँ गया, और कितना है जी बताओ? पाँच है ऊपर। तो अब 5 है, हमको लगा नीचे होगा तो कभी ऐसे कटे नहीं करेगा। नीचा यदि होगा, सपोज जाकर मान लो हम नीचा भी सोच रहे थे, तो कभी एक्सेस कट ही नहीं करेगा, और जब कट नहीं करेगा तो सवाल गलत हो जाता है ना। तो -4 और कहाँ गया? 5। तो इसको चलो यहाँ लेकर करके, तो कुछ मान लो लगभग यहाँ पर जाएगा ना। ये हुआ, बोलो क्या कोई किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अच्छी बात है। दिक्कत होता है तो और अच्छी बात है, ताकि हमको दोबारा समझाने का मौका मिलेगा ना। झूठ बोलेगा तुम्हें घाटा है, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा है ना। तो इसको क्या करना हमको? जॉइंट मिला देना है ना। मिलाओ कटेगा नहीं सर, काट कुछ दिया। इस प्रकार से। जी सर। क्या इस रेखा हमको देखो y एक्सिस भी कट कर रहे हैं, 2 पार्टों का। y एक्सिस मतलब है क्वेश्चन में किसका चर्चा किया है? x एक्सिस चर्चा किया है। क्या ऐसा है क्वेश्चन में? है ना। हाँ है। तो ये भी रेखाखंड को जो लाइन मिला रहा है ना, अब पढ़ो क्वेश्चन, अब समझ में आएगा। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 - 5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड, इसको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से क्या होता है जी? विभाजित। एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ। और समझ में आया? ऐसा हो रहा है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक तो x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इन्हें बोला निर्देशांक भी, इसका मतलब इससे पहले कुछ और निकालना है तो क्वेश्चन शुरू में कर दीजिए, अनुपात निकालिए। 2 पार्ट निकालना है, ये टुकड़ा ये यहाँ से यहाँ तक भी निकालना है, और ये यहाँ से यहाँ तक भी निकालना है। अब सवाल इजी हो गया पहले की तरह। तो माना कि x ए बी रेखाखंड को x अक्ष के बिंदु पर काटती है। ए बी रेखाखंड को x अक्ष इस बिंदु का नियामक हमने मान लिया P। क्या मान लिया जी? P मान लिया। तो अच्छा बोलो, ये x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस से प्रतिबिंदु का y नियामक क्या होगा? 0। और y एक्सिस से प्रतिबिंदु का x नियामक 0। पता है ये बात? बताई थी तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही चला था। तो लिखो यहाँ से, माना कि ए बी रेखा, क्या ये फिगर एग्जाम में बनाना है? नहीं सर। समझने के लिए है ना। जी सर। नहीं तो फिगर एक चक्कर में ड्रॉइंग होगा, कभी इधर उधर, तुम्हारा चलेगा, टाइम बर्बाद हो गया। माना कि ए बी रेखाखंड को ए बी रेखाखंड को x अक्ष, ए बी रेखाखंड को x अक्ष बिंदु P, अब बोलो नियामक x अक्ष है ना, तो कुछ तो नियामक उसका होगा, मान लिया x, लेकिन 0 y कोऑर्डिनेट क्या होगा जी? 0 होगा। इतना। माना कि ए बी रेखाखंड को x अक्ष बिंदु P पर विभाजित करती है, विभाजित करती है। समझ में आ गया? और किस अनुपात में विभाजित करती है? तो पुनः माना कि अनुपात 1 में। अब बस तुम अनुपात n ही मान सकते हो, m/n ही मान सकते हो, लेकिन काहे न मानेंगे पता है, लंबा चला जाता है सवाल। इस कारण से ही हम k/1 लेके निकल जाते हैं शॉर्टकट। समझ में? शॉर्टकट तो नहीं, प्रोसेस भी है, तो अपना सब थोड़ा सा आसान है। सर 5 नंबर का देगा, ये बना देंगे तो नहीं देगा। उसको 5 नंबर तो थोड़े मुझ में करते हो क्या, आगे बोलने वाले हम नहीं बोलना चाहिए समझ में आ गया ना। माना कि k/1 के अनुपात में नहीं आएगा तो कहना मेरा यूट्यूब जाके पढ़ लेगा। समझ में आ गया ना। पुनः माना कि के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। खाली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देगा, हो गया। विभाजित कमेंट हो जाना है, करती फीडबैक है ना। कितना समझ में आ गया ना।
यही लैंग्वेज लिखना थोड़ा सा सीख लो तुम लोग, कैसे कैसे लिखते हैं। जो पूछता है उसी को लिखते हैं यही, और कुछ नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन पूछा अनुपात तो मान लिया, क्वेश्चन पूछा बिंदु के नियामक तो मान लिया। तो लिखना थोड़े कुछ है, ऐसे लिखा जाता है। अब हमारे मन में ऐसा क्या उठेगा कि आगे में लिखने वाले फार्मूला है वही लगाएंगे, ये चीज़ सीख लो। तो हमको पूछा है अनुपात, अनुपात तो मान लिया। अच्छा, अनुपात निकालना है ना, तब कुछ नहीं, ये बिंदु के नियामक तुम क्या माने हो, x, 0। इधर अपना हुआ k भाग, इधर अपना हुआ कितना भाग जी, 1 भाग हुआ है ना। या इसी को k को, इसी को 1 को से फर्क, अब देखो इसको ये हुआ k और ये क्या हुआ 1, ऐसा बोलो का है, ये भी बोले हो ना, तो a b k 1 बोले हो, तो ये k टुकड़ा ये 1 टुकड़ा। क्या ये समझ में आ गया? सीरियली इधर है बी इधर है, इस प्रकार से हम लोग के भी होना चाहिए, के भी सीरियली होना, के जो बोले हो तो ऐसा होना चाहिए। बात समझ में आ गया? अब बताओ, इससे पहले जो कंसेप्ट तुम पढ़ा है, ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है तुम, ए है बी है, इसका नियामक पता था तुमको, और इसका नियामक पता था k/1 तुमको निकालना है, ये p है, यहाँ 0 सॉरी x, यहाँ पर क्या है जी 0 है। तो ये x था kx1, इस प्रकार से सूत्र क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, अप्लाई करो। बोलो p x बराबर यहाँ से क्या होगा, इसका नियम कितने हो गया, x, 0 हुआ है, हुआ। तो बोलो x बराबर क्या होगा, x बराबर कुछ नहीं, जिस कंसेप्ट को हमने यूज किया उसी कंसेप्ट को करो, kx2। हाँ, अब देखो एग्जाम में बनाना होगा फिगर, कौन फिगर बनाना है पता है, ये वाला सर। हाँ, ये बनाना नहीं है, इस पर देखो अब तुम लोग बात समझ में आ गया ना। हाँ, k है 1, -5 और b है कितना बोलो, -4, -5, यहाँ p हो गया x, 0। अब बोलो कोई दिक्कत होगा, एग्जैक्ट डायग्राम मेरा ये वाला हुआ। बात समझ में आ गया? तुम यही बनाओ, सही है, कोई गलत वाला एग्जाम में मान चलिए बना के अथी करेंगे तो गलत नहीं करेगा, नहीं कोई गलत कहेगा, काहे कहेगा गलत। बात समझ में आ गया ना, वो सब सही है, कोई गलत नहीं है, समझ में आ गया। अब कहेगा भी नहीं, उतना बेवकूफ़ नहीं है वो, तो ठीक है, इतना बेवकूफ़ को भी काफ़ी चेक करने नहीं देता है आजकल, थोड़ा सा ना अपना भी आने वाले समय में थोड़ा सा और अपडेट होते रहेगा। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, तो x बराबर k गुना -4 k, ऐसा क्या रहेगा, यहाँ भी k गुना -4 ऐसे सीखो। k x बराबर k mx2 पढ़ता था ना, तो k गुना -4, तो k गुना -4 प्लस 1 गुना 1 x प्लस 1 × 1, अब बटा k प्लस 1, क्या ऐसा होगा, समझ में आ गया ना। चलो x बराबर बोलो -4k प्लस 1 अपॉन बोलो k + 1। अच्छा, यहाँ k या x का मान दोनों में से कोई एक होता पता है, दूसरा का निकाल लेते हैं। हम क्या बोले, दोनों में से कोई एक होता दूसरा का निकाल लेते हैं। यहाँ तो दोनों में से कोई भी नहीं पता है, मान लेते हैं समीकरण 1। आगे देखते हैं 0 बराबर क्या होगा, वहाँ से पक्का मान निकलेगा, बुक पे इधर रखो। बोलो 0 बराबर यहाँ से क्या होगा, बताओ हमको। 0 बराबर होगा सर ky2 k5। हाँ, देखो 0 बराबर करेगा तो k गुना 5 प्लस 1 बराबर -5 बटा k प्लस 1। तो क्या वहाँ k का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पुट कर देंगे, x से निकल गया। हम लोग करते हैं k इंटू -5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन में k प्लस 1। बोलो इतना क्लियर हुआ। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, इससे 0 पूरा खत्म, 0 हो जाएगा। 0 बराबर क्या होगा यहाँ से 5k माइनस क्या होगा यहाँ से 5, इसीलिए यहाँ से 5k बराबर क्या होगा 5, इसीलिए k बराबर कितने होगा जी 5 बटे ये कौन 5, ये वाला बटा में आया, तो कट करके कितने होगा ये 1, इम्प्लाइज दैट k बराबर 1। अब k बराबर वहाँ कहाँ पुट करेगा, k का मान रखने पर करने पर k बराबर समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 में खटता है रखने पर। चलो समीकरण 1 में k रखो, यहाँ 4 गुना k, यहाँ भी एक पुट करो, तो x बराबर क्या होगा 1 गुना 5, 1 गुना 5 माइनस 5, 1 प्लस 1
क्या बोलो, ये चला गया, हाँ सर कट जाएगा। पाँच जीरो पूर रहा है। एक बटा ठीक, दो। देख लेते हैं एक बार हम लोग। 5 में 5 ओ, यहाँ मिस हुआ। एक सेकंड, यहाँ पर 4 है ना, हाँ तो यहाँ पर अच्छा हम इसको देख लिए थे, हम जी इसको सर, देख हम लिए। वही तो हाँ उल्टा, थोड़ा सा नजर मेरा उल्टा, चलो इसको कट करो, फिर से हम लोग देखते हैं, इसको हम देख कर लिख मिस दिए। ऐसे होता है। तो x बराबर x बराबर दे दीजिए -4 इंटू 1। वन, हमको लगा प्लस जीरो वन। कैसे हो सकता है, क्या 1 वन प्लस प्लस वन। 1 कितने होगा, -4 प्लस 1 अपन एक 2 कितने होगा, -3 बटे -3/2। ठीक है, तो -3 बटे 2। अब समीकरण अब अनुपात तो बोलो 1 2 को अब लिखेंगे, क्या होगा जी, अब लिखेंगे x का मान निकल चुका है, हाँ इसीलिए अभीष्ट सीधा, कुछ नहीं, सीधा अभीष्ट बिंदु। सीख ले, नहीं कुछ पूरा तो अभीष्ट छबे हाँ अभीष्ट, नहीं कुछ पूरे तो अभीष्ट लिख देना अभीष्ट सीधा, लिख वो देना। सब में लागू होता, अल्लू है ना, आलू। क्या अभीष्ट, जो क्वेश्चन पूछा वही अभीष्ट सीधा भी ना, अभीष्ट बिंदु का नियामक नियामक, बराबर। नियामक अब P माने हो ना, हाँ। x का मान कितने निकला, -3 बटे 2, ये तो जीरो ही होगा। जीरो। याद रखना, नियामक त्यामक को गुना भाग नहीं करते हैं, वो रेशियो कल था, इसीलिए हम लोग वैसे किए थे। वो काहे किए थे, तो बगल में थोड़ा सी एंटीबायोटिक दिए थे, हम पता चल गया होगा, बटा में आगा तो इसी प्रकार फिर हो जाता अपने, इसीलिए वहाँ ऐसा किए थे। इसको मत करना 200 गुना करके -3, इसको तो लुटिए जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बता दिए। सही सवाल को गलत कर गलत कर देगा, बने हुए नंबर से वो काट लेंगे, वो भी काटेगा। तो अब चलो अभीष्ट और अभीष्ट अनुपात, और नहीं तथा, अच्छा लैंग्वेज है, दोनों बिंदु के बीच। हाँ दोनों बिंदु। अभीष्ट अनुपात, ये हुआ परफेक्ट 5 नंबर का सवाल, एक बिंदा भी नहीं काट सकता है। अनुपात, अब बोलो k का मान 1 निकला, हमने k अभीष्ट अनुपात के अनुपात 1 बराबर k का मान 1 सॉरी 2 बिंदु पर गया, 1 अनुपात 1, यही तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो कहाँ किसको दिक्कत है, क्या सही है, यहाँ ये पर हमको अनुपात दिक्कत है। 1 के क्या हुआ दिक्कत यहाँ पर? यही सर के अनुपात 1, ये कुछ नहीं है, ये सच कैसे के अनुपात एक है 1 ना। क्या माना है यहाँ पर, तुम छोड़ो इसको, क्या माना है यहाँ पर, के अनुपात 1 के का मान यहाँ क्या निकला 1, One. तो 1 अनुपात 1, अब थोड़े है बटा में कुछ गुना भाग करेगा, तो तभी था तब ना रिप्लेस कर दिए, यानी दोनों नहीं बराबर। ना सर, के के जगह पे मध्य 1 निकला, बिंदु है 1 ना लिख सर। एक लिख दिए, दिए, बस वह कंडीशन है। मध्य बिंदु हो जाए। क्या स्थिति है, पहले देख कोई लिया, देखलक है आंसर सही है देखा। सर, आंसर सही है, हम देख मिल गया, समझ में आ गया ना, आगे हम लोग अब देखते हैं। एहन तो नहीं तू टकरे मार दे छै, सर जी सही निकाले छै, देना सही छै। इस टाइप का सवाल जब तुम 10th में बना तो नहीं रहे हो, एडवांस में बनाएगा तो वहाँ पे इस टाइप का सवाल का जिक्र किया है। ये ऑब्जेक्टिव में काम देते कंपटीशन में, नहीं सर। नहीं इतना डीप में जाकर नहीं पूछता है, नहीं बनेगा विद्यार्थी से। जनरल कमीशन ला राम रहीम वो सब उतना मान लो इसको देगा तो दिक्कत थोड़ा सा नहीं, कंसेप्ट हो गया, वहाँ ट्रिकली बनते, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा उसका, कौन ट्रिक काम करेगा, ट्रिकेन है पान खाओ सर एक गो ट्रिक काम करेगा, ग्राफ बना देगा, ग्राफ पर देख लेगा। ग्राफ बना देगा तो तुमको क्या ग्राफ नहीं, नहीं तो पता चल रहा है कितना अनुपात कितना कट कर रहा है, जब आप तक बता solve नहीं ग्राफ करेगा तो पता अनुपात में चलेगा सर ना। मतलब अथी निकल रहा है। एग्जाम हाँ, में उसी कुछ टाइप का सवाल देता है जो कि उतना घंटा में बन पाए, समझ में आ गया ना, मतलब अधिकतम बन पाए, कम से कम 80% सॉल्व हो जाए, इसी प्रकार से क्वेश्चन सब टाइप का। चलो उस बात की बात है, हम लोग टॉपिक को पढ़ते हैं अभी, है ना। सर 10वां का लघु देता होगा नहीं सर, ये सब दीर्घ तो हो गया। ये एडवांस मैथ हो गया ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री त्रिकोणमिति क्या है, कंप्यूटेशन का एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ है, तो एडवांस में भी उतना स्टेप्स का नहीं कंपटीशन सब चीज, दाल भात खिचड़ी सब के मिला सब दे चीज छै, नहीं पूछेगा सर। कंपटीशन में, है ना। सब के पढ़ मूलधन चलो ठीक है, सब निकाले। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि बिंदु इतना सीधा होकर बैठो, 4 बिंदु दिया है तुम्हारे पास, क्या दिया, 1,2 4, x, 6 और इतना, इसी क्रम में लाने पर, मतलब क्रमशः लो इस प्रकार से सीरियली, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, किसके शीर्ष है जी, समांतर चतुर्भुज, तो क्या निकालना है, x और y, x और y का तुम मान। बताओ। समांतर किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज होने की कंडीशन हम तो बताए थे, हाँ सर बताए थे पूरी। पता गाओ वैसे कह रहा काम नहीं आएगा, फालतू चीज बतेबो नहीं करते हैं जो बिना काम कराए। तो कहीं न कहीं लिंक आएगा, चाहे आज जाए कि कल जाए, और लिंक आ गया ना। आ गया सर। अब बताओ तू, अब बताओ
उस दिन कितना बताए थे सब चतुर्भुज। तुम बताओ। सर हाँ आमने सामने की भुजा समान हो और दोनों का विकर्ण समान हो, बस इतना जानते हैं। तो ये जो बोला था वो क्या हो जाएगा, ये बोलेगा। ये जो कंडीशन जिक्र किया था वो क्या होगा? वो हो जाएगा आयत। हाँ। तुम वाह बताओ। तुम्हारा ग्रुप का मेंबर ही तुमको विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, नहीं हो रहा है? आयते हो समांतर आ, समांतर चतुर्भुज हम बोले सर। ये बोलेगा, बंटी बोलेगा। सुनो सब बढ़िया से, बंटी कुछ कहने वाला है इसमें, तो नहीं कहेगा नहीं पढ़े हैं। हाँ तो ये तो कहेगा हम नहीं पढ़े हैं ना। हाँ बोलो, सुनो सब ध्यान से, बंटी कह रहा है हल्ला नहीं करना। समांतर किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कब बोलेंगे, इसका कंडीशन क्या है बताओ? ये बोलेगा समांतर चतुर्भुज का एक बार सर और हमको मौका दीजिए। नहीं, है कि आदमी बाद के में बार दूसरा मौका। क्वेश्चन मौका देंगे, टेंशन कह लेते नहीं हो। सर, अभी यही और क्वेश्चन। चतुर्भुज है मेरे पास, नहीं है? हाँ अभी कहाँ, अभी तो तीर बाकी चलो है। बताओ बंटी कुमार क्या होगा? कौन ए नहीं बराबर यार। कौन बी कौन बी बराबर कौन सी आमने कौन सामने सी का भुजा बराबर डी बराबर सर। आमने 360 सामने डिग्री। भुजा बराबर जिसका सभी कौन सा 90 डिग्री का हो। तुमको पता ही नहीं है, पता है एब्सेंट ही था। तुम बताओ, तुमको तो गलती बोला, तुम बताओ। जब कह रहा था मौका देंगे, हम बोलेंगे सर। ये मौका बोला था। हाँ, कौन ए बोलो। बराबर कौन बी बराबर कौन सी हम बोले सर आमने सामने की भुजा बराबर होगा और विकर्ण नहीं बराबर होगा, बस सीधा। हम विकर्ण बराबर हमसे कौन वो कह दिली सर। एक लाइन का फेर है ना है। उस दिन मेहनत गलती हुआ, सवाल मिस्टेक हो गया था, ध्यान नहीं दिए तो ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ सर। एक थोड़ा सा अरे, पॉइंट के कारण कांगा मिस्टेक हटा हो के जाता है। रखिए। मैथमेटिक्स यही कोई चीज तो है। ससुरा नहीं बैठी छे। विकर्ण बता देलखिन तो बता दे, विकर्ण बोले रही नहीं सर। चलो ठीक है, ये सवाल तुम लोग सॉल्व कर लेना। देखो करना क्या, बना देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 6 नंबर का सवाल है ना, तो एक बना लो। समांतर चतुर्भुज है, मतलब इंग्लिश क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है ना। हाँ सर पैरेललोग्राम। ठीक है, नहीं कि आमने सामने एक भुजा बराबर और समांतर होगा। बराबर और क्या होगा जी? समांतर। समांतर होगा। इसका लंबाई बराबर है और पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। इस प्रकार पैरेलल से है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है जी? क्रमशः, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट तुमको 6 नंबर का सवाल है, ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया है 1,2 और बी निकल गया 4,y और सी निकल गया x,6 और बोलो आगे बोलो 3,5 है। 3,5। बात कर दो। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा x का, कहाँ गया जी? x का, और क्या करिए? और y का y का मान निकालिए। तो कुछ नहीं, आमने सामने भुजा क्या कर देना? बराबर बराबर। कर देंगे। तुम ए बी बराबर कर देना सी डी। तो ए बी करेगा और सी डी करेगा। क्या ऐसा करेगा? यहाँ से रिलेशन आएगा एक्स वाई में। उसमें नंबर क्या मान लेना एक जी? मान ले। एक्स वाई में क्या आएगा? रिलेशन एक्स वाई में रिलेशन से एक मान लेना। फिर क्या करना? ए डी बराबर करना, क्या करना जी? BC। बी सी। इसमें क्या नंबर 2 माना, दोनों का सॉल्व करना, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। कर कराना, कुछ भी नहीं है। हाँ सर। बात समझ में आ गया? अब तुम ही सोचो, इसका डायगोनल क्या कहीं बराबर होगा? नहीं होगा। ये एक डायगोनल इसका ये वाला हो गया, जी सर। एक डायगोनल इसका ये वाला हो गया। तो थोड़े इसका लेंथ बराबर है। लेंथ बराबर ही नहीं तो नहीं, लेंथ तो बराबर नहीं है, तो नहीं होगा डायगोनल बराबर। नेक्स्ट पेज ला जाओ, आगे हम लोग देखते हैं। सर ये सातों बन जाएगा सर। देखते हैं आगे कंप्लीट सर करेंगे। ये हमको समझ में नहीं आया। समांतर चतुर्भुज किसी चतुर्भुज को तब कहते हैं जब आमने सामने एक भुजा लंबाई में क्या बराबर हो, यानी कि ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये 6 मीटर, ये भी 6 मीटर और पैरेलल होगा। ये आपस में क्या होगा? समांतर होगा। समांतर होने का मतलब है कहीं पर जाओ बहुत दूर तक जाएगा तो ऊपर भी दूरी दोनों बीच में क्या होगा? अब तुम पैरेलल नहीं पता तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सर ये समझ गए, यहाँ पे ये ए बी बराबर विकर्ण दल कह रहे। बी बराबर सी डी दूरी, ए बी को दूरी फॉर्मूला लगाओ, इसमें दूरी फॉर्मूला लगाओ, दोनों बराबर कर दो। ये भी मतलब तो वही हुआ ना। हाँ सर। फिर इसका दूरी फॉर्मूला और करो, निकल गया। अच्छा समझ गया आप तो हम। नाउ नेक्स्ट पेज लो। ऊपर का पहले टिकट चेंज कर दूंगा। इसमें तो पक्का मर भी पहले हम उल्टा ना ले। वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप खरीदा? नहीं रे सर। हे पूछबे न कली तो यादे न थे। हे आइयो देबे अभी। अरे नहीं रे ओकरा तो। नहीं रे कना अभी जाएंगे तू वैसे तकली रे। अथी तू नहीं जाना चाहिए, तू बात तू जान नहीं चाहिए। रोज देते आप शाम में आनते शाम में काहे जाएगा परेशान होने के? नहीं सर वो उतना फालतू है। जाए ना नहीं देबे, छोड़ देबे। नहीं जाना। अब जाएंगे
सर जेबे दो तीन एक दो रोज में आती ले ला तीनों नहीं डायरेक्ट है, थीम। तीनों सबके थीम पास नहीं रे सुनो हाँ सर सबके पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप होना चाहिए। तुमको ज्योग्राफी में भी काम देगा, हिस्ट्री में भी काम ठीक देगा। नहीं करते समझ में सर क्या ना? इंडिया का वर्ल्ड राजनीति नहीं करबे नहीं लिए राजनीति वाला मैप है सर तलबे करबो का काम छै। पप्पा कोनो दे देतो तो नहीं देते तू की जना लिखवा लेबे सर जी से तब तो देते ने की सर जी कौन से? तब तो मूर्खे नहीं तो किताब वाला जो पर्ची पढ़ के इंडिया का वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप खाना, चलो ठीक है। सब मैप जो कई तोहरा प्रकार का चीज होता है। पॉलिटिकल मैप तुमको, हमको पॉलिटिकल मैप चाहिए ना, राजनीतिक मैप जिसे कहते हैं। है। चलो ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हम देखो यहाँ शांत करो, समझा दीजिए इसको। 6 यदि एक के निर्देशांक, हाँ बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है? ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वो ऐसा किताब नहीं है जिसमें लिखा हो बढ़िया से, देखते हो मीटर उटर गया सर है। किसका नया वाला बुक लो। मेरा है, नया वाला बुक लो। मेरा बहुत पुराना है। मेरा वाला बुक लो। एलएलबी वाला बुक है इसमें भी ठीक लिखा है। ये जो पढ़ लेगा बुक बहुत दे पुराना है, की कर ज्ञान की बात ए सर एलएलबी क्या लागे फोटो ये साल लगे अब नहीं आपको समझ में नहीं आवे चैनल भी है नहीं जी कहिए अभी तक की बोल लेता अरे ठीक है, सीधा होकर बैठो। एलएलबी मतलब नहीं बुझता। हां सर अभी तक बोलते हैं लेकिन कुछ समझ में ना आता एलएलबी होता क्या एलएलबी जो वकालत करेगा ना, जी सर। उस क्षेत्र वाला वकील तकील एलएलबी उसका डिग्री है वो आदि कर लिया नहीं इसको लग जानता। जाता क्यों सर एलएलबी कभी नहीं कुछ हो तो मामला तो हमरा लूंगा ही है एलएलबी ठीक है। नहीं बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है जी? बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें। जहाँ ए बी एक वृत्त का ब्याह है। जिसका केंद्र इतना है वृत्त। तथा बी के निर्देशांक इतना है। 4 है। हम लोग देखते हैं फिगर में। जी 7 नंबर सवाल है ना। पक्का मत गिनिए। दमदार नहीं सवाल, सर, दमदार दोनों से तरफ बन बराबर रहता है। तब तो नहीं बनाना चाहिए हमको, कल्पना का ना। नहीं सर दमदार नहीं सर हमसे बन विनीत पाएगा? चाहिए विनीत चाहिए सर आप हाँ, तुम लोग कह रहा है इतना दमदार सा, डर लग रहा है हमको। पता नहीं, मैंने देखते हैं। अरे विदुरवा कुछ बोल दे पेज नंबर कितने है जी? काल के लिए सर एकरा लूं ठीक है। सब्जी ले हाँ कितना है? है सर काल झींगा टूटले भिंडी और आप हम राइट सुनो, हाँ ठीक है, लिख लेना बाद में। तो हाँ ये 7 में है हम लोग। एक्सरसाइज दे दीजिए सर ना कट्टा ए का निर्देशांक निकालना। किसका निर्देशांक निकालना? ए ए का। का। और ए बी एक वृत्त का ब्याह व्यास है। है। ये ए बी है, मोबाइल फाइल ओपन में ये है ए और ये है बी ब्यास। इस ये वृत्त वृत्त का का ए बी व्यास क्या है? ये व्यास है। व्यास है। जी सर व्यास है, तो हम क्या करेंगे? हमसे मतलब जे दिल से खुद ही बोले करवा रहा है ना। जिसका केंद्र 2, -3 है। केंद्र ये एक ओ केंद्र है, इसका केंद्र है 2, -3 है। अच्छी बात है। और बी का निर्देशांक है 1, जी 4। चार। अब कहा ए का निर्देशांक, ये तो बनने लायक सवाल है ही नहीं। इसको माना मान कि लीजिए ए का निर्देशांक x, है अब बोलो ए बी का मध्य बिंदु ओ है। भाग सर बी मान ले 2 बराबर क्या, सुनो 2 बराबर क्या होगा? x + 1/2 x + 1। अरे कुछ नहीं, ये डायरेक्ट तुम सर, कर हो लेना। जाएगा, x + 1/2 होगा मध्य बिंदु फॉर्मूला से जी। हाँ, यहाँ सर, से x का मध्य मान बिंदु निकलेगा प्लस और फिर y + 4 y + 4/2 बराबर क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से y का मान। चलो एक हो यही गया। x वही भी कि नहीं हो होगा गया। एक है, सर ये तुम ही बोल। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कर लूंगे तो मैं लिखना है। हाँ, ठीक है। अब चलो ये सवाल थोड़ा सा बनाने लगता है। देखो देखिए तो तुम लोग बड़का इसमें लगता है। दिक्कत हो सकता है, दिक्कत तुम लोग इसमें। यदि का, हाँ यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना है। ए का कोऑर्डिनेट ये होगा, बी कोऑर्डिनेट ये होगा क्या निकालना है तब? बिंदु पी बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी बिचला ज्ञात करना हाँ ठीक है ना। ये ताकि दिया है। कंडीशन दिया है ताकि ए ए पी बराबर 3/7 सात ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। पी रेखाखंड कहाँ है? ए बी पर स्थित है। निकालना क्या है? पी के निर्देशांक निकालना। बस भाग ले मत बना देते हैं फिगर हम लोग। नहीं वैसा मत है सवाल जो ओए पर बनेलिए ना हाँ, सर वैसा इसमें बहुत बात सारी हुआ ताक है बाकी मतलब लगाया। लागे छै सर सब देख ले छै सवाल नहीं बने छै है एक ना। बगल से तो विदुर प्रश्न से दिया है बोलबा तो पकड़ नहीं रहला
प्रश्न से दिया है ए का नियामक क्या दिया है? रे रे पढ़ी ने एकटा एकटा थी पढ़ो का भी की बात -2 कमा क्या कहा है वो? लिखना दे बोली ना अरे बोले ना -2 कमा -2 है। मिस बैच दे दो तब कमा बताओ। क्या है? 2 कमा -4 इतना दे दिया है, समझ में आ गया ना? तो ए बी रेखाखंड ये हो गया, ए ये है बी इसका कोऑर्डिनेट है -2 कमा -2, इसका कोऑर्डिनेट है 2 कमा -4। तो पी का जो नियामक निकालना है वो है 3/4 पी रेखाखंड पर स्थित है, यानी इसमें कि हाँ, और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ए बी रेखाखंड है ना, हाँ। कहीं पर पी होगा अटकल। लागे चाहिए इसका नियामक निकालना है। जी, इसके लिए X, Y मान कंडीशन, हाँ, लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो पी का नियामक निकालना होगा तो जब तक ई ने पता रहेगा हाँ, ए तब पी तक यानी एम इंटू एन नहीं रहेगा पता, तब क्या एक्स वाई निकलेगा? यहाँ नहीं नहीं निकलेगा। निकलेगा। या यदि मान लो कल को एक्स वाई दिया रहेगा तो एम देखो 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 2 टाइप का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ कोऑर्डिनेट दे देगा, यहाँ कोऑर्डिनेट दे देगा। हाँ सर। पहले देखो इस फिगर आप से नहीं लिखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने प्रकार का बन सकता है, एक जनवर कितने प्रकार बना सकता है क्वेश्चन? सुनो क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? m इंटू एन दे दिए, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट पूछ लिए, एक क्वेश्चन अलग कर लो। अगला क्वेश्चन यही दे दिए, m इंटू एन पूछ लिए, 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन चलो सब चीज दे दी। m इंटू एन दिए, एक बिंदु यहाँ का x सिर्फ निर्देशांक x दे दिए, दिए। y नहीं नहीं दिए। दिए, y पूछ लिए। या ऐसा करेंगे x ही नहीं देंगे, y दे देंगे, x जी पूछ सर। लेंगे, ऐसा बन सकता है। 4 गो या क्या करेंगे, ई भी दे देगा नियामक, इसका नियामक दे देगा, यहाँ से कोई यहाँ। पूछ लेगा, या यहाँ से कोई पूछ लेगा। बहुत लिखा। तो मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि फिगर से। बात समझ में आ गया ना? पूरा चैप्टर तक हम लोग काम किए, इतने टाइप का ऐसे अधिक क्वेश्चन नहीं बनता है। बात समझ में आ गया ना? तो और क्वेश्चन में कहा है ए पी, यही है लफड़ा वाला गप। ए पी बराबर 3/7 ए बी। ये बात देखा, हाँ ए पी बराबर 3/7 ए पी का जो वैल्यू है 3/7 ए बी है। ए पी का जो वैल्यू देखो, ए पी बटे निकले पी भी, तभे न एम अनुपात एन। हाँ, बोलो। ठीक है सर। तभे न एम अनुपात एन। और जब एम अनुपात एन निकल जाएगा तो पी ने निकल जाएगा एकदम जी। निकल माना जाएगा। के पी के कोऑर्डिनेट एक्स कमा हाँ, क्या है, Y मान लेंगे। y है। ये कब निकलेगा? ये अनुपात पता हो तब ना, अनुपात तो पता ही नहीं है। तो उसके लिए क्लू दिया है क्वेश्चन में, यहाँ से डायरेक्ट नहीं दिया है अनुपात, क्योंकि अंतिम सवाल बना रहे हैं हम लोग, अंतिम पोजीशन पे थोड़ा सा, इसीलिए। हाँ, अच्छा देखो, वो है वाला देगा। यहाँ से ए से बी है, ए से बी है ना, तो ए से बी क्या लिख सकते हो? ए से पी प्लस पी से बी, क्या कि मध है, लिख लिख सकते हो ना। सकते हैं क्या सर? मध्य मध्य तो जरूरी मद नहीं ने है। बीच है ओह, क्वेश्चन सॉरी, नंबर- बीच। अरे कहीं भी ए से बी जाना है, ए से पी या ए स्टेशन से बी स्टेशन जाना है, ए से हम बी देबे करबै सर। तो बात तो बराबर ही हुआ। तो ए पी बराबर 3/7 ए बी की जगह रखेगा ए पी प्लस पी बी। कैसा होगा? चलो हाँ सर। ए पी जात भाग एक तरफ ला लो, जय तो ए पी बराबर 3/7 ए, ठीक है, प्लस 3 इधर लाओ, ए पी माइनस 3/7 ए पी बराबर 3/7 पी पी ए पी कॉमन आएगा, ए पी कॉमन ले लो, 1 माइनस 3/7 बराबर 3/7 पी बी। हटा दाव कर रखो इसको, पूरा है ये, इतना समझ में है सबको? अब देखो एल्सियम ले लो। अब तो गुना भाग थोड़े है, खाली गुना भाग कर, मैट्रिक में क्या करवाता है पता है? गुना भाग करवाता है। थोड़ा सा कम से गुना भाग करो। नहीं है हमको तो गुना भाग ही लग रहा है, जितों से करवा रहा है बैठा कर, 1 घंटा तुम लोग गुना भाग सिखाते हैं। स्टूडेंट अब देखो 7 कम 4/7 7 में 3 गया 4/7 4/7 बराबर 3/7 बीबी। ये कटा 7 बराबर के इस साइड नीचा कटेगा, ऊपर पर कटेगा। एक ही साइड हो तो ऊपर नीचा कटता है, ये बात ध्यान रखना। तो ए पी बटा में इधर ला लो, पीबी यानी कि ऐसे बराबर रखो। 3/4 हाँ ठीक है, एक ही बार कर देते हैं। ए पी अब बटा में क्या लाओ जी? पीबी पीबी 3/4 बराबर 3, अब बटा में चला गया। 3 8 बोलो ये किसको समझ में नहीं आया, ये बताओ हमको। समझ गए? आया ना?
तो यहाँ से इसीलिए क्या कर सकते हो, एक पी अनुपात अनुपात पी बराबर 3 PB अनुपात 4 बराबर 3 अनुपात 4 इम्प्लाइज दैट m अनुपात n बराबर 3 अनुपात 4। अब तो सवाल में कुछ है ही नहीं। छोड़ सकते हैं या m का मान कितना निकला यहाँ से 3, n का मान कितना निकला यहाँ से 4। अब आगे का प्रोग्राम करो यहाँ से। माना कि चलो हो गया, माना कि p का p x कॉमा क्या है जी y है, p क्या है x कॉमा y, इसीलिए x बराबर चलो m x2 2 गुना 3 n x1 4 गुना -2 फिर यहाँ गुना लिख दिए। एक बार इससे पहले फिर लिखाया था। क्या यहाँ तक हम सही किए हैं? m x2 2 गुना 3 प्लस n x1 4 गुना बटा 2 प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 4 है, ठीक है। 3 दूना 6 माइनस 8 बटे बोलो कितने होगा x बराबर -2/7 ठीक है ना, -2 बटे x का मान निकल गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। बोलो my 3 गुना -4 प्लस 4 गुना -2। अब तो लगता है कि बगल पड़ोसी में कुछ हो रहा है, उतना इजी हो गया ना, हो गया है। 3 + 4 जैसे न्यूज में आता है आजकल चाइना और किसका न्यूज है? अमेरिका का वही हो गया। 20/7 दियो डेली इसी का न्यूज आता है ना। तो y बराबर कितने होगा -20 बटे इसीलिए p x, y बराबर p x का मान बोलो -2/7 और -20/7 दिस इज आंसर सर। क्या आंसर का मान लिया? आंसर देव सर, इसको आंसर देव का पद दे दीजिए। उसको उपाधि हम दे दिए। कितने लगा हुआ है, लगा। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे हम लोग, है ना। हाँ ज्यादा जाने छी तू ही गेली करबे। क्वेश्चन नंबर 9 बोली क्या ही करबो। अरे शांत रहो। मैं देखो बिंदु इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को AB है, इसको रेखाखंड जोड़ रही है, इसको 4 बराबर भागों में बांट रहा है। कितना भाग बांट रहा है? 4 बराबर भागों में। उस बिंदु का नियामक याद करें। निकाल लेंगे सर इसको। बता थोड़ा हिंट दे देते हैं, एक लाइन सॉल्व करेंगे 2-3 लाइन। पहला 1 अनुपात तो दिया है प्रश्न से दिया अगला चैप्टर में कितना सवाल दिया है? ऐसे बहुत ही है सर 10 गो है शायद। कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये थ्योरी में इतना कुछ खास है नहीं, कल कंप्लीट है तुम्हारा क्या चैप्टर। है तोरा के देख थ्योरी अब ये बता दीजिए। क्या नंबर मारबो ना पढ़े के इतिहास सर नंबर छोड़ देते थे सर। सर इतिहास पढ़े के तुम लोग को सिलेबस में चेंज हो चुका है, कितना नंबर है ना, पढ़ते जाओ। हां सब सीधा काम देगा, वही तो। हाँ सब काम देगा बाद में। चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए सबसे अधिक पूछेगा त्रिकोणमिति से। हां उससे कुछ भी करता ए इसलिए हम पढ़ा दिए। कहाँ गया? हाँ -2 2 एंड B 2,8 कारा AB रेखाखंड को एक लाइन मिला रही है। इस लाइन को मिला दो। 4 बराबर जिस एक बार पढ़े थे हम लोग समत्रिभाज्य, जिसको वो समझ में आया होगा ना, ये समझ में हां आया। सर सेम में कांसेप्ट लगेगा। समझ में आ गया? A है B है तो A का कोऑर्डिनेट -2,2 B का कोऑर्डिनेट 2, क्या करती है जी, इस रेखाखंड को जो लाइन मिला रहा है ना, इस रेखाखंड को जो रेखा मिला रही है उसको समति क्या भाग में 4 बराबर भागों में बांटती है। तो 2 बिंदु 1 4 तो उससे एक कम बिंदु 3 बड़ा टेक्निक है। जितना भाग में कहेगा उससे कम बिंदु होगा। 1 2 क्या हो गया? 4 देखो P क्यूब R 1 2 3 4 एक टुकड़ा इधर, सब बराबर आपस में है। सब आपस में क्या है जी? बराबर है। निकालो। इसका मान लिया x1 y1, इसका मान लिया x2 y2, इसका मान लिया x3 y3। वही, अब कुछ नहीं है। अब लिखेंगे केस फर्स्ट है ना। AB रेखाखंड को
ए बी रेखाखंड को बिंदु P 1:3 में विभाजित। x1 y1 इधर एक टुकड़ा, इसको भूल जाओ, की बार क्या करो, भूल जाओ। तो इधर एक 2 तीन। 3 1:3 में विभाजित करती तो ए बी रेखाखंड को बिंदु ए बी रेखाखंड को बिंदु P 1:3 के अनुपात में विभाजित करती अनुपात में क्या करती है बताओ? विभाजित करती है विभाजित करती है। करती है। क्या ऐसा है? हाँ सर। तो बना लो थोड़ा सा डायग्राम। ए है, बी है, ये है -2, और बुक हटा, बुक का काम नहीं है। बी है, कितना है बी? बी है 2,8। ये पी हो गया x1, y1, ये एक इधर 3। बोलो x1 बराबर बोलो। x1 1 गुना 2 प्लस 3 गुना -2 अपॉन 1 प्लस 3। चलो 2 गुना 6 और 3 1 4 -4/4। इसीलिए x1 बराबर बोलो -1 निकला। समझ में आया सबको? यस सर। अब चलो y1 बराबर 1 गुना 8 1 गुना प्लस 3 गुना 2 अपॉन में 1 प्लस 3 1 8 8 3 गुना 6 और 3 1 4 8 6 14/4 2 गुना 4 7/2। इसीलिए y1 बराबर 7/2। इसीलिए P अब यहाँ से तुमको कर कराना है -1,7/2। अब देखो P का नियामक निकल चुका है। क्या निकल चुका है जी? -1,7/2। अब भूल जाओ, ये नहीं है, मान लो ये नहीं। अब ये तो कर वाला सवाल हो गया जी सर। यानी सर ई मध्य बिंदु लगा देंगे सर। PQ हाँ वही करके बनाएंगे। हटा करके दोनों। हाँ मध्य देखो बिंदु जी सर। वो भी बनेगा। अदर कलर का थोड़ा सा पेन देना तो लाल पेन दो। पहला बात इस एग्जाम में सवाल आएगा, आने का चांस नहीं है। यदि आ भी गया ना, यहाँ तक तो किए। हाँ सर। अब चलो कर ही देते हैं थोड़ा सा। चलो कर कर ही दीजिए, देते दूसरा हैं। स्टेप मार दीजिए। केस नंबर 2 बिंदु Q देख दे। बिंदु Q जो है यहाँ पर AB का मध्य मध्य बिंदु है। बिंदु Q AB का मध्य बिंदु। AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। इसीलिए बोलो x2 बराबर क्या होगा? बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है तो -2 + 2 अपॉन 2 और फिर y2 बराबर 2 + 8 अपॉन 2। अब बोलो x2 बराबर -2 + 2 अपॉन 2 तो -2 + 2 अपॉन 2 0। y2 बराबर बोलो यहाँ से क्या होगा? y2 बराबर बोलो 2 + 8 अपॉन 2। क्या समझ में आ रहा है? तो 2 प्लस क्या बोले हम बताओ? 8 अपॉन में बराबर 10/2 बराबर कितने होगा जी? 5। इसीलिए Q नियामक x2, y2 बराबर Q नियामक 0, कितने निकला जी? 5। अब Q का निकल चुका है 0, मध्य बिंदु है हाँ इसका। Q का निकल चुका है 0, क्या निकला जी? 5। अब देखो फिर R मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु R है बताओ? Q और B का। Q B का मध्य बिंदु कौन है? R है। R है ना? आप बनाइए। केस नंबर 3 QB का मध्य बिंदु R है। इसीलिए x3 बराबर 0 + 2 अपॉन 2 यानी 1 1। x y3 बराबर 5 + 8 13/2 5 + 8 अपॉन 2 13/2। इसीलिए Q नियामक x3, R नियामक होगा। R होगा। अच्छा ठीक है। R नियामक x3, y3 बराबर R नियामक x3 कितने निकला जी? 1 13/2 है ना? तो लास्ट में जो आंसर है ना, सबको आराम से एंटिंग कर देना। लास्ट में लिखना तीनों बिंदु के नियामक क्रम से P इतना, Q इतना, R इतना। ये बात कहना जरूरी वहाँ पर है। बात समझ में आ गया ना? इसको वैसे करके घेर देना। ये सब थोड़ा सा
अच्छा सुंदरता चाहे का सर नहीं आंसर है सर सर देखने में दिक्कत नहीं होगा सर, थोड़ा आंसर तो इतना अथी सवाल को सुंदरता है ना बा। आंसर आंसर के देवता अगला पेज लो अब नहीं हो पेन अब भाग रहे बंद करे अब अथी एक सब ए दस सवाल और छे। थियोरियो सर ये होगा तो बता बना के दीजिए। नहीं तब तुम ही से बनाएगा सवाल हम अपने नहीं से बनाएंगे नहीं। उसको है ना ला उसको किताब में ही समझा देते हैं बुक जी ला सर जी हाँ सर सर ये किताबे में फटफट समझा करे दी छे, तब बार केमिस्ट्री बोले। अथी कर दीजिए अब अगला विषय हम लोग बुक लो अब देखो 7.2 में कुछ नहीं है सुनो एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके जिसके देखो सुनो एक सम चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना है शीर्ष ये है ऐसे करके अपना देना सम चतुर्भुज 3 जी 0 4 5 जुड़ी में -1 4 यहाँ लिख देना -2 का -1 ऐसा होगा सीरियली लिख ले है फार्मूला 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल सवाल में थोड़ा सा हम यहाँ रफ कर देते हैं है ना सुनो तो क्या करना एक सम चतुर्भुज इस प्रकार से कुछ तुम बना देना इस प्रकार से मान लो ए बी सी और डी ए नियामक बोलो कितने है 3,0 है अब 4 हाँ बोलो 4,5 उसके बाद -1,4 डी बोलो -2, -1 दिख रहा है जी यस ये वाला है यस सर दिख रहा हाँ चलो ठीक है अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल यही होता है ना फार्मूला हाँ। विकर्ण निकाल लेना AC विकर्ण निकाल लेना BC BD AC दूरी फार्मूला से BD दूरी फार्मूला से इसको मान लो D1 इसको मान लो यहाँ से D2 और निकल गया हाँ सर हो जाए तो यहाँ लिखिए ना, ये निकल कल गुना हम लोग गुना 7.3 D1 + D2 हो गया चलेंगे। D1 लाओ केमिस्ट्री लाओ लगे केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया जब निकाल भाई चुप